हेलो गाइस, स्वागत है आपका हे पार्थ ब्लॉग। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह की ओर जहाँ की खूबसूरती भी कहानी सुनाती है और इतिहास भी सांस लेता है। एक ऐसा शहर जो कभी हजारों उम्मीदों, साहस और बलिदान से बना था और समय के साथ सपनों का सौदागर बनता चला गया। जिन्हें अपना देश बनाना था, उन्होंने पहले इस धरती को इतिहास से सींचा, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन हमारा देश भी इतना ही खूबसूरत होगा। अरे अभी भी समझे नहीं? कोई बात नहीं, हम है ना, सब दिखाएंगे। कुछ यात्राएं सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं होती, कुछ यात्राएं हमें इतिहास के करीब ले जाती हैं। आज हम उसी धरती की ओर बढ़ रहे हैं जहां कभी सपनों की उड़ान नहीं बल्कि आजादी की सजा दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंडमान की और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत हो रही है पटना एयरपोर्ट से, फिर कोलकाता और उसके बाद वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाँ दोस्तों, अंडमान, जहाँ हर लहर में सुकून है, हर रास्ते में कहानी है और हर नज़र कुछ महसूस करवा जाती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अब वक्त है अपना सफर के अगले चैप्टर का, कैब लेकर होटल की तरफ निकलने का। यहाँ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टिप्स, आप लोग को कैब हमेशा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड स्टॉल से ही बुक करना है और अगर आपने फेरी या किसी और सर्विस की बुकिंग नहीं की है तो ये एयरपोर्ट पर आपके पास आखिरी मौका होगा जहाँ पे आप ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और इससे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बस हमारी कैब आ गई और हम निकल पड़े अपने कुछ दिन के स्टे के लिए एक नए घोंसले की तरफ, समुंदर के आंगन में। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग कर लिए होटल में चेक इन और अभी हम आपको दिखाएंगे अपना स्टे। तो ये है हमारा स्टे जो आप ऊपर देख रहे हैं, है ना, और इसका ये है व्यू, बहुत ही खूबसूरत है। ये व्यू देख रहे हैं आप पूरा, और नीचे से इसका जाने का भी एक्सेस है। तो और फिर हम पहुंच गए सेलुलर जेल, एक ऐसी जगह जहां हजारों अमर कहानियां कैद हैं। यहाँ हर दीवार, हर ईंट और हर कदम अपनी जुबान में कुछ कहना चाहती है। हमने यहाँ एक गाइड हायर किया ताकि कोई भी कॉर्नर, कोई भी एहसास अनसुना ना रह जाए। तो चलिए इतिहास के इन पन्नों को पलटना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग का जेल में स्वागत है, वेलकम टू जेल। इसको अभी हम लोग क्यों बोलते हैं सेलुलर जेल? इस जेल में टोटल 693 कमरे हैं, तो एक कमरा एक सेल है, तो ज़्यादा कमरे हैं तो नाम पड़ा सेलुलर जेल। अभी इसको जेल नहीं बोलते, हमने क्या बोलते हैं? टेम्पल ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानियों का मंदिर। आपने रिकॉर्ड में देखा होगा या मैक्सिमम ही बंगाल पंजाब से आए। तो इंडिया में पहले हम लोग क्या बोलते थे? माइंड फ्रॉम बंगाल, पावर फ्रॉम पंजाब। बंगाल का बुद्धि, ताकत पंजाब का, दोनों जॉइंट हो गए तो मंगल पांडे हो गए 57 में। रिवॉल्व इंडिया में चले गया। अब ब्रिटिश को लगा इनको इंडिया से बाहर करो, देश में क्रांति बढ़ रही है, तो दे ब्रॉट टू कलकत्ता 1858 में। 10 मार्च को दे ब्रॉट टू कलकत्ता से बर्मा, फ्रॉम बर्मा दे ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। 10 मार्च को आदमी पहुंच गए यहाँ पर 1858 में। पहले ओपन जेल थी, तो बच गया, मर गया, ओपन जेल था। उसी ओपन जेल को हम लोग क्या बोलते हैं? काला पानी, काल डेथ, हम लोग पानी के बीच में हैं। ये नाम सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को दिया था। अंडमान चेंज नहीं किया, क्यों नहीं कर सकते? क्यों? ये हनुमान जी से कनेक्ट है। कहानी में जब हनुमान जी पहाड़ लेके श्रीलंका आए थे तो हनुमान जी के माइंड में आया हनुमान जी को यहाँ से श्रीलंका जाना है। क्यों यहाँ से श्रीलंका जाना है हनुमान जी को? क्योंकि निकोबार, इंडोनेशिया, मलेशिया है, या कौन रहता है? वानरसेन, मंकी बेल्ट है, आज भी है। जब ब्रिटिश अंडमान आ गए, ब्रिटिश कहते हैं अंडमान को, ये हंडुमान है, हंडुमान से अंडमान हो गए। उस समय इंडिया में नो कम्युनिकेशन नहीं था। दो चीज़ था, लेटर, न्यूज़पेपर। पेपर निकालेंगे, स्वराज, युगांतर, गदर, इनके अत्याचार आएगा। ऐड में क्या लिखेंगे? क्रांतिकारी, मैन पावर के लिए, वांटेड सोल्जर, पेमेंट डेथ, पेंशन इंडिपेंडेंस, वर्क प्लेस इंडिया, अवार्ड सेक्रीफाइस। चाहिए सैनिक लड़ने के लिए, वेतन मृत्यु, पेंशन स्वतंत्रता, कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान, पुरस्कार शहादत। लोग पढ़ के मुंह में जान करते थे। ये सीमेंट से नहीं बना, ओल्ड टेक्निक है। लाइम फ्रॉम कोरल, सुर्खी बोलते हैं, गुड़, उड़द दाल, मैथिल आमले से बना है। 120 ईयर्स हो गया जेल को, वहाँ से कैदियों ने बनाया है। ये नंबर 1 ब्लॉक है, नंबर 7 ब्लॉक है, स्टार शेप में। 2 महीने में कमरा चेंज कर देंगे, फिक्स नहीं कमरा।
सेलुलर जेल का एक्सपीरियंस सच में बहुत गहरा और पावरफुल रहा, दिल को छूने वाला। इतिहास के साथ कुछ पल बैठने के बाद हम निकल पड़े प्रकृति की बाहों में सुकून ढूंढने, और हमारा अगला स्टॉप था चिड़िया टापू, जहां दिन का अंत होता है और खूबसूरत एक नई कहानी लिखती है। यहाँ का सनसेट वाकई दिल को छू लेने वाला होता है। आसमान धीरे धीरे रंग बदलता है और समंदर उसको खामोशी से अपना लेता है। यहाँ आसपास आपको आम, खीरा, नारियल पानी और गर्मा गर्म भुट्टा आसानी से मिल जाता है। तो बस थोड़ी देर बैठिए, अपनी आंखों को सुकून दीजिए और पल को जी लीजिए। बहुत सारे फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं और लहरों के शोर में खुद को भूल जाना यहाँ बिल्कुल आसान हो जाता है। एक खूबसूरत पल जीने के बाद हम निकल पड़े वापस सेलुलर जेल की तरफ, क्योंकि अब कहानियां सिर्फ दीवारों पर नहीं, रोशनी और आवाज में दिखने वाली थी। लेजर लाइट एंड साउंड शो, भाई क्या कमाल का एक्सपीरियंस था। आवाज, विजुअल और इमोशन सब कुछ एक साथ दिल तक पहुंचता है। अगर आप अंडमान आए तो इस एक्सपीरियंस को मिस मत कीजिए, ये वाकई मस्ट वॉच है। हम ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते हैं ताकि आप खुद आकर इन एहसास को महसूस कर सकें। बस इतना कहेंगे, एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल रहा। सेलुलर जेल से बाहर निकलते ही सामने एक पार्क है जहां उन वीरों की मूर्तियां हैं जो देश की आज़ादी के जुर्म में यहाँ सजा काटने आए। यह पार्क सिर्फ एक जगह नहीं, यह उनके नाम, उनकी पहचान और उनकी कुर्बानियों का बसेरा है। इतना सब देखने और महसूस करने के बाद हम लौट आए अपने रिजॉर्ट। डिनर किया, समंदर के किनारे थोड़ी सी शांत वॉक की, तारों को देखा और फिर दिन को यही खूबसूरत यादों के साथ समाप्त किया। तो गाइज, कल का सफर समंदर की लहरों पर चलता हुआ हैवलॉक आइलैंड की तरफ था, जहां पानी के बीच एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा था। तो मिलते हैं कल की नई सुबह के साथ, एक नई कहानी, एक नई जज्बे के साथ। Bye bye guys, stay tuned for episode 2 Andaman series, Havelock Island. Thank you.